नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट 2025 की एकदम सटीक तैयारी की रणनीति। अगर आप सोशियोलॉजी और जनरल पेपर फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक 13 हफ्तों का स्टडी प्लान जिसमें आप आसानी से 15 फरवरी से 15 मई तक अपनी तैयारी पूरी कर पाएंगे। इस प्लान को फॉलो करके आप दिन ब दिन अपने टॉपिक कवर करेंगे और समय रहते सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे। दोस्तों, यह 13 हफ्तों का स्टडी प्लान तैयार किया गया है ताकि आप सोशियोलॉजी और जनरल पेपर दोनों को अच्छी तरीके से कवर कर सकें। इस प्लान में हर हफ्ते आप समाजशास्त्र के कुछ हिस्सों के समाजशास्त्र जनरल पेपर के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि आप हर दिन एक निश्चित समय समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी और जनरल पेपर दोनों के लिए दें और हफ्ते के अंत में खुद से रिवीजन करें। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए चलते हैं वीक बाय वीक प्लान की बात करते हैं। पहले हफ्ते में हम कवर करेंगे सोशियोलॉजी और जनरल पेपर को, जिसमें सोशियोलॉजी में हम क्लासिकल थ्योरीज और टीचिंग एप्टीट्यूड को एक एक दिन पढ़ेंगे और 6-7 दिन में इस हफ्ते की पूरी तैयारी करेंगे। जैसे कि पहले 2 दिन हम पढ़ेंगे क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन इमाइल डर्कहाइम। उसके बाद में तीसरे और चौथे दिन पढ़ेंगे हम वेबर्स थ्योरी। उसके बाद 5वें दिन हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स की थ्योरीज। उसके बाद छठे और 7वें दिन पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, जिसमें मैलिनोस्की रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं। वहीं जनरल पेपर फर्स्ट में आप पहले से तीसरे दिन तक करेंगे टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की तैयारी। इसके बाद में चौथे से और 5वें दिन आप करेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर। और 6th और 7th डे आप मेथड ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। इसके बाद में हम आएंगे दूसरे हफ्ते में हमारा फोकस होगा टैलकट पार्सन और आर के मर्टन पर। इसके बाद में क्लाउड लेविस्ट्रॉस, गॉफमैन, हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन में मीड एंड मैनहाइम को आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, जो आपका हफ्ते भर का काम रहेगा। और वहीं जनरल पेपर फर्स्ट में आप रिसर्च, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड एंड रिसर्च, स्टेप एंड रिसर्च, ये सब पढ़ते रहेंगे। इसके बाद में अब आप बताइए डर्कहाइम, वेबर, मार्क्स, टैलकट पार्सन, मर्टन, आपको कौन सा टॉपिक सबसे चैलेंजिंग लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में हम तीसरे हफ्ते में आएंगे। तीसरे हफ्ते में हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम माफ़ करिएगा तीसरे हफ्ते में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में फिलोसॉफी ऑफ साइंस, मतलब कि यूनिट 2, और जिसमें कि आप फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। इसके बाद में जनरल पेपर में आप कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों की पढ़ाई करेंगे। इसके बाद में अगले 3 हफ्ते हम फोकस करेंगे अपने बेसिक कंसेप्ट पे, अर्बन रूरल सोशियोलॉजी पे। इसके बाद में जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी वाला टॉपिक है अपना, उस पर भी अपन फोकस करेंगे। इसमें आता है सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, रोल, स्टेटस, आइडेंटिटी, डायस्पोरा, हैबिटस, एजेंसी, ने सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली। इन सबको आपको सोशियोलॉजी में 4th वीक में कंप्लीट करना है। और जनरल पेपर 1 में आप नंबर सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। अपना 5वां हफ्ता आते आते अब हम ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो मार्जिनलाइजेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है, डिसेबिलिटी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे। वहीं पर आप जब जनरल पेपर में जाएंगे तो आर्गुमेंट, कैटेगोरिकल पोजीशन, फैलेसीज, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजन एंड वेन डायग्राम, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब पर फोकस करेंगे। इसके बाद में हम वीक 6 में आएंगे। वीक 6 में आप पढ़ेंगे रूरल सोशियोलॉजी के बारे में और अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में, लैंड ओनरशिप, अर्बन सोसाइटी। इसके बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट पेपर में जब आएंगे तो डीआई होगी आपकी, डीआई कंप्लीट करना होगा आपको। ये जो डीआई का एक टॉपिक है, तो इसमें आज तक यूजीसी नेट में सिर्फ टेबल डीआई पूछी गई है, तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में वीक 7 से हम समाज में बदलाव, सोशल चेंज
पॉलिटिक्स एंड रिसर्च की जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मिडिल क्लास, गेटेड कम्युनिटी, ये सब अर्बन उसके टाइप हैं, अर्बन मूवमेंट एंड वायलेंस। इसके बाद में आईसीटी बेसिस में आप जनरल पेपर 1 में बात करेंगे। उसके बाद में आईसीटी के बारे में, मतलब आईसीटी के बारे में आपको इसमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद में अपन यूनिट 8 में आएंगे, तो आप पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ट्राइब, नेशन, स्टेट, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, सोशल मूवमेंट, इन सब के ऊपर बात करेंगे। डेवलपमेंट गोल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पेपर 1 में एनवायरमेंटल इशूज़, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब चीज़ों में बात करेंगे। इसके बाद अपन आते हैं सोशल चेंज। इसके बाद अपन आते हैं सोशल चेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर, मार्केट, ये मतलब यूनिट 6 की जो एक्सचेंज थ्योरीज हैं इकोनॉमी एंड एक्सचेंज पर, इस पर बात करेंगे। और इसी तरीके से आप स्किल बेस्ड एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंट लर्निंग, प्री इंडिपेंडेंट, इन सब पर बात करेंगे। जब अपन वीक 10 में होंगे तो वीक 10 में आप सोशल एंड कल्चर इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडिजीनियस नॉलेज, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। उसके बाद में अपन जब 11वें वीक में आएंगे तो आप एनवायरमेंटल, आईसीटी, इन सब चीज़ों की चर्चा कर चुके होंगे। तब आप स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म, अलायंस थ्योरी, फैमिली, जेंडर वाले टॉपिक जो है उस पर आएंगे। और उसी टाइम पे आप यहाँ से आप रिवाइज़ करना शुरू कर देंगे पेपर 1, क्योंकि जब तक आपकी ये सारी यूनिट कवर हो चुकी होंगी तो आप रिवाइज़ करेंगे इनको। या पहले मतलब कि ये वाले 11वां जो वीक रहेगा इसमें आप 1 से 5वें तक की यूनिट का रिविज़न करेंगे। फिर उसके बाद में 6 से 10 यूनिट, मतलब 2 दिन में आप 1 से 5 यूनिट तक कर लेंगे। फिर तीसरे से 5वें दिन तक आप 6th यूनिट कर लेंगे। और 6th और 7th डे में आप मॉक टेस्ट और वो लगाएंगे। इसके बाद में आते हैं 12वां दिन आएगा तो आप इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मीडिया, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। और वहीं पर आप इसमें मॉक टेस्ट और फर्स्ट पेपर के लिए मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहेंगे। आखिरी हफ्ते में हम करेंगे फाइनल रिवीजन और मॉक टेस्ट। हर दिन 2-3 घंटे रिवीजन और 1 घंटे मॉक टेस्ट के लिए रखा है। यह समय खुद को परखने और प्रैक्टिस करने के लिए होता है। और जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है आपका सोशियोलॉजी का, उसमें आप सिंबल, रिचुअल, जो यूनिट 10 होता है वो पढ़ेंगे, सेक्युलरिज्म, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन। और वहीं पर आप जब आपका आखिरी दिन बचेगा 5वां, 6वां, 7वां दिन, तो आप उसमें रिवीजन करेंगे, फाइनल मॉक टेस्ट देंगे, रिवाइज़ करेंगे और जो रिव्यू करना है आपको वो चीज़ें रिव्यू करेंगे। इसके बाद में आते हैं अपन, इसके बाद में जब अपना 13th वीक कंप्लीट हो जाएगा तब हम बात करेंगे कि यूजीसी का जो मॉक टेस्ट होते हैं और नेट के और सेट के जो पीवाईक्यू होते हैं, जो पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस लगाए हुए हैं आपने, आप उनको फिर से देखें और उनको फिर से लगाएं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा 13 हफ्तों का स्टडी प्लान। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अपने तैयारी को लेकर एक सही दिशा मिल गई होगी। इस प्लान को फॉलो कीजिए और हर हफ्ते अपने लक्ष्य को हासिल करने का ट्राई करिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वर्जन के लिए आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं abhinavsuryavanshi08@gmail.com, या आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो पे। मैं आपको कांटेक्ट करके इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।